अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं अब्दुल रऊफ़ खान और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक सुनील गावस्कर साहब का स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुज़रा और मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों की नज़र से भी गुज़रा होगा जो जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। और उसमें उन्होंने कहा जी कि जो फॉरेनर प्लेयर्स थे जो कि आईपीएल छोड़कर चले गए, उनको पेनलाइज़ करना चाहिए और आगे से जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं उनको सोच समझ कर देना चाहिए और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उन प्लेयर्स को नेशनल जो इंटरेस्ट है उसमें उसको बैक पे रखना चाहिए था और जो लीग का इंटरेस्ट था उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए थी और उनको लीग क्रिकेट को प्रेफरेंस देते हुए आईपीएल को फिनिश करना चाहिए था। तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही अफसोसनाक स्टेटमेंट था और उस टाइम पर सामने आया जबकि पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। एक बहुत बड़ी आवाज़ उठ रही है इंटरनेशनल जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी जानिब से कि जो वनडे फार्मेट है उसको लिमिटाइज़ कर दिया जाए या उसको ख़त्म कर दिया जाए और टी20 क्रिकेट को ही प्रमोट किया जाए। तो उसमें आपने देखा होगा कि पास्ट में भी काफ़ी ज़्यादा जो प्लेयर्स थे वो इन्वॉल्व रहे इन ज़्यादा लीग्स में और वो पैसा कमाने के चक्कर में उन्होंने ना सिर्फ अपनी नेशनल ड्यूटी को उन्होंने बैकफुट पर रखा और अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको उन्होंने काउंटर किया और उसके बाद जो पैसा कमाने की लालच में वो दूसरी लीगों में चले गए और उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। इससे मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हुई इंटरनेशनल क्रिकेट। और अभी जो रिसेंट एक और स्टेटमेंट सामने आया है जो कि ऑस्ट्रेलिया के जो फास्टेस्ट बॉलर है मिचेल स्टार्क उनकी जानिब से, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के वो सबसे मोस्ट डेंजरस बॉलर हैं, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बॉलर हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एक फार्मेट टेस्ट क्रिकेट को या वनडे क्रिकेट को छोड़ दूँ और उसके बाद जो अपनी सारी जो मैं तवज्जो है वो उस पर मरकूज़ कर दूँ टी20 क्रिकेट पर। और क्योंकि आगे अगर मैं दोनों ये फार्मेट तीनों फार्मेट खेलता रहूँगा तो उससे मेरी जो टी20 फार्मेट है वो डैमेज होगी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जो अभी जो आईपीएल हुई है उसमें भी मिचेल स्टार को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ऑलमोस्ट 25 करोड़ इंडियन रुपीज़ उनको दिए गए जो कि पाकिस्तान के 60 या 70 करोड़ रुपया बनता है। तो और ये एक बहुत हैवी अमाउंट है और पैसे की लालच में आके कोई भी जो प्लेयर है या क्रिकेटर है वो सेक्रीफाइस कर सकता है अपना कंट्री को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को और अपनी नेशनल ड्यूटीज़ को। इसमें मेरा ख्याल है कि जो एक क्रेडिट देना चाहिए वो इंग्लैंड के जो कैप्टन है जोस बटलर उनको, क्योंकि उन्होंने जो अपनी नेशनल इंटरेस्ट है उसको सामने रखा और वो उन्होंने आईपीएल को दरमियान में छोड़ा और वो उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले इंग्लिश टीम को ज्वाइन किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो इस पर मेरा ख्याल है कि सुनील गावस्कर को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस पे माइंड किया और उन्होंने काफ़ी एक सख्त स्टेटमेंट दिया कि इन प्लेयर्स को नेक्स्ट टाइम साइन नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इन प्लेयर्स पे क्रिटिसाइज़ करने की कोई वजह नहीं है और ना ही इनको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। ये तो जो आईपीएल की फ्रेंचाइज़ है उनको उन पे क्रिटिसाइज़ गावस्कर को करना चाहिए था कि क्या उनको पता नहीं था कि इनका नेशनल इंटरेस्ट है या इनकी जो नेशनल ड्यूटीज़ इस आईपीएल के दरमियान में होंगी, तो फिर उन्होंने साइन क्यों किया? अगर साइन किया तो फिर डेफिनेट उन्होंने जब इन प्लेयर्स को आगे बेचा होगा तो इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया होगा बगैर अपने पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल मफाद के। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बड़ा ये कॉरपोरेट सेक्टर या बड़ा इदारा किसी भी या फ्रेंचाइज किसी बड़े प्लेयर को साइन करती है। और देखें कि अभी जो मिचेल स्टार्क या कमिंस को इतना बड़ा पैसा दिया तो उससे कोई 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू तो उन्होंने जनरेट किया होगा उन प्लेयर से। तो जो सुनील गावस्कर क्योंकि एक बहुत बड़ी आवाज़ है इंटरनेशनल क्रिकेट की और उसमें उसको सिर्फ एक आप ये नहीं कह सकते कि उनका वो सिर्फ इंडिया से है और इंडिया में ही उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। उनकी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है। पूरी दुनिया में उनको एक रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी के तौर पर जाना जाता है, इनको क्रिकेट एम्बेसडर के तौर पर जाना जाता है और एक बड़ी ट्रू और ओपन वॉइस है क्रिकेट के लिए। तो मेरा ख्याल है कि इतनी बड़ी एक प्लेयर से ये इस तरह एक्सपेक्ट नहीं की जाना चाहिए था कि वो इस तरह की बात करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है वो ज़्यादा डैमेज हो रही है और कई जो टॉप क्लास प्लेयर्स थे वो नेशनल ड्यूटीज़ और अपनी नेशनल टीम्स को उन्होंने सेक्रीफाइस किया और उसके बाद वो चले गए, उसको उन्होंने छोड़ दिया और वो पैसा कमाने के लिए लीग क्रिकेट खेलने के लिए चले गए, उन्होंने रिटायरमेंट ली। और इस तरह जो करोड़ों स्पेक्टेटर थे और करोड़ों क्रिकेट के शायकीन थे वो भी उनकी गेम से अब उस तरह वो महजूज़ नहीं हो सकते जिस तरह उनको होना चाहिए था। तो ये ऑलरेडी एक बहुत डैमेजिंग है ये टी20 फार्मेट है क्रिकेट के लिए। और उस पर सुनील गावस्कर जैसी एक बड़े और एक मेरा ख्याल है कि एक काबिल कदर जो एक वॉइस है वर्ल्ड क्रिकेट की और सबसे बड़ा जो एम्बेसडर है वर्ल्ड क्रिकेट का, उसकी जानिब से
तो मेरा ख्याल है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग है। उनको तो चाहिए कि उनको जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको सपोर्ट करनी चाहिए, और इसको ये जो लीग क्रिकेट है उसको इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक लीग्स हैं और हर कंट्री की अपनी अपनी लीग्स हैं। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर आप उसको उस तरह काउंटर करेंगे और उसको इस तरह नज़रअंदाज करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आगे जाकर ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा इंटरनेशनल क्रिकेट और क्रिकेट के लिए। तो मैं तो कम से कम ये सुनील गावस्कर साहब से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो इस तरह का कोई स्टेटमेंट देंगे जो कि क्रिकेट के लिए इतना ज़्यादा डैमेजिंग होगा। तो पता नहीं उनके माइंड में क्या है, और मेरा नहीं ख्याल कि उनको सिर्फ इंडिया को सामने रखकर एक स्टेटमेंट देना चाहिए। वो पूरी दुनिया की क्रिकेट में एक मोतबर आवाज़ है, और उनको पूरी दुनिया की क्रिकेट के जो स्टेक्स हैं उनको सामने रखना चाहिए। आईसीसी के भी वो एम्बेसडर हैं, आईसीसी के साथ वो बड़ा अर्सा उनका वो जुड़े रहे हैं, और उनको चाहिए कि वो क्रिकेट के मफादात को सामने रखें, बजाय कि वो इंडियन मफादात को या आईपीएल के मफाद को या अपने पर्सनल इंटरेस्ट में बयान दे, जो कि आगे जाकर इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए डैमेजिंग हो।